जी, 5 बड़े ट्रिगर्स हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं जनवरी में। खासकर सबसे पहले तो ट्रंप अपने ऑफिस में वापस जाएंगे, प्रेसिडेंट की कुर्सी संभालेंगे। उसके बाद देखते हैं कि मार्केट में किस तरीके का रिएक्शन देखने को मिलेगा। बट हिस्टोरिकली ये देखा गया है कि जब भी यूएस इलेक्शन हुए हैं उसके बाद जो निफ्टी का परफॉर्मेंस रहा है वो अच्छी साइड पे रहा है। दूसरा बड़ा ट्रिगर है अर्निंग, बिकॉज हमने देखा कि जब सितंबर में कंपनीज ने अपनी अर्निंग दी थी उसके बाद बाजार का किस तरीके का हाल था, और जब Q3 के अर्निंग्स आने वाले हैं उसके बाद बाजार के लिए काफी ज्यादा क्रूशियल होगा। थर्ड ये कि काफी बड़ा इनफ्लो बाजार में आने की उम्मीदें जताई जा रही है। शेयर जैसे कि स्विगी, एनटीपीसी, एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर, जिंक, लॉजिस्टिक और काफी सारे शेयर्स, यानी कि इन टोटल 235 करोड़ शेयर जो है बाजार में आएंगे, और इनकी वैल्यू की बात करी जाए तो वो है $14 बिलियन की। साथ ही साथ एक एक्सपायरी का इंपैक्ट भी हमें आता हुआ दिखाई देगा। जनवरी से जो बीएसई की एक्सपायरी है वो होगी ट्यूसडे को, और जो एनएसई की है वो होगी फ्राइडे को। और पांचवा बड़ा फैक्टर यह है कि जियोपॉलिटिकल टेंशन किस तरीके से सामने आती है। चाइना और यूएस के बीच जो भी डायनामिक रिलेशनशिप है वो बाजार को किस तरफ लीड करते हैं। अक्सर ये देखा गया है कि वॉलेटिलिटी बाजार में ज्यादा बढ़ जाती है। और छठा सबसे बड़ा ये होगा कि प्री बजट रैली क्या हमें देखने को मिलती है, क्योंकि 1 तारीख को आने वाला है बजट। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो जनवरी में हमें प्ले आउट होते हुए दिखाई देंगे। ओके, बिल्कुल। तो ये कुछ ट्रिगर्स जो जनवरी में प्ले आउट होंगे और हम इन पर नज़र रखेंगे ऑब्वियसली। अभी काम करते हैं, कल की तैयारी करते हैं, फटाफट बीटीएसटी कॉल लेते हैं, फिर डीलिंग रूम चेक करेंगे। गाबा सर, क्या कैरी करें कल के लिए? आई थिंक उड़ान इंडिगो अच्छा लगता है मुझे। 4732 पर ट्रेड कर रहा है इंडिगो। स्टॉप लगाना चाहिए 4700 का, 32 रुपए का है। हो सकता है 4800 ये एक जोन है, वहां तक जाना चाहिए, लेकिन लगता है ये बिल्कुल और ऊपर जाएगा इंडिगो। ओके, इंटरग्लोब एविएशन में वो तेजी का ट्रेड कैरी करना है। मानस, आप क्या कैरी करेंगे? आई थिंक अर्चना जी, केई इंडस्ट्रीज पे ध्यान देना चाहिए। 4 दिनों से स्टॉक लोअर लेवल पे सपोर्ट ले रहा, आज 10 और 20 डे मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया है, तो इसके फ्यूचर में खरीदारी करेंगे। 4348 के प्राइस चल रहे हैं जनवरी के फ्यूचर पे, वहां पर खरीदारी करिए। 4289 के स्टॉप लॉस से करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे, और 4475 4475 के टारगेट सेट करेंगे कि ये इंडस्ट्रीज के जनवरी के फ्यूचर्स पे। सचिन, आप क्या पिक कर रहे हैं कल के लिए? अनुज जी, यहाँ पर मुझे लग रहा है फोकस आपको थोड़ा सा फार्मा स्टॉक्स पे ही करना चाहिए। एंड वहां पर मुझे लग रहा है जिस तरीके से डीवीज लैब में भी एक टर्न अराउंड हुआ है, 5800 का सपोर्ट इसने पिछले 4 दिनों में अच्छी तरह डिफेंड किया है। एंड जिस तरीके से वापस यहाँ पर रिकवरी हो रही है, मुझे लग रहा है एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग मूव अनफोल्ड हो चुकी है। तो ये मोमेंटम जो मिला है जनवरी के फ्यूचर में वो कंटिन्यूड रहना चाहिए। स्टॉप लॉस अभी यहाँ से लगभग अराउंड 5865 के आसपास प्लेस करना है। फ्रेश खरीदारी करनी है डीवीज लैब के जनवरी के फ्यूचर्स में, एंड हो सकता है कि एक अच्छा कॉन्फिडेंस स्विंग 6040 तक नजर आए। सो खरीदारी करनी है डीवीज लैब के फ्यूचर्स में। डीवीज लैब के फ्यूचर्स में एक तेजी वाला ट्रेड, पहले सन फार्मा और अब डीवीज लैब, तो फार्मा कंपनियों पर जोर दिख रहा है। सोमिल, आपका ट्रेड क्या रहेगा? मैं शॉर्ट साइड पे रहूंगा। JSW स्टील वुड बी माय शॉर्ट कॉल इन फ्यूचर्स, और ये अभी वेरी रिसेंटली 200 डेली मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, और आज क्लोजिंग भी उसके नीचे ही रहेगा। आई थिंक स्टॉप लॉस इन द वेरी शॉर्ट टर्म वुड बी 930, और नीचे में टारगेट्स बनते हैं अराउंड 900 और 890 के आसपास।